बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, 5 मिनट की दावत के सेगमेंट में आज हमारा मौजू रमज़ान अल मुबारक की उस सिलसिले की कड़ी है, और ये बड़ा अहम मौजू है जिसको समझने के लिए थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी। मसलन आज टॉपिक ये है कि एक रोज़ादार इंसान जब रोज़ा तोड़ बैठता है तो किन शर्तों में, किन हालतों में, किन सूरतों में उस पर कफ़ारा लाजिम आता है। तो उन सूरतों को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में एक मुकल्लफ इंसान और मुकीम इंसान, मुकल्लफ हो, मुकीम हो, ऐसा इंसान के रोज़े में इस नीयत से वो रोज़ा रखता है कि वो रमज़ान का रोज़ा रख रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर वो चांद एक ऐसे काम करेगा जिससे उसका रोज़ा टूटेगा तो साथ उसको कफ़ारा भी लाजिम आएगा। मसलन पहली चीज़ उसमें ये है कि अगर इंसान रोज़े की हालत में कोई ग़िज़ा, कोई मरग़ूब ग़िज़ा या कोई दवा इस्तेमाल करता है रोज़े की हालत में, तो ऐसी सूरत में उसे कफ़ारा लाजिम आएगा। नंबर 2, अगर वो रोज़ादार इंसान लज्जत के लिए किसी चीज़ को खा पी लेता है या लज्जत के लिए वो जिमा कर लेता है, तो ऐसी सूरत में भी उसको कफ़ारा लाजिम है। नंबर 3, तीसरी चीज़ ये है कि ये रोज़ादार इंसान अगर किसी भी काबिल शहवत चीज़ से अगर वो जिमा कर लेता है या जिमा करा लेता है, ऐसी सूरत में भी उसको रोज़े में कफ़ारा लाज़िम आ जाता है। नंबर 4, कफ़ारा उसी रोज़ादार पर ही आएगा जिसने रोज़ा को रात में ही नियत के साथ उसने रोज़ा रखा। अगली शर्त यह है कि एक रोज़ादार इंसान कोई ऐसा काम कर बैठता है जिससे कफ़ारा लाज़िम नहीं आता, क़ज़ा लाज़िम आती है, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान से वो बात पूछ बैठा है जिसे मालूम ना था, और या उसने अपने ज़न से ही ये तय कर लिया कि इससे मुझे कफ़ारा लाजिम आ गया है, और वो इरादतन उसको तोड़ बैठता है, तोड़ने के बाद दोबारा खाना पीना शुरू कर देता है, तो ऐसे इंसान पर भी कफ़ारा लाजिम आएगा। कफ़ारा के लिए एक शर्त ये भी है कि एक रोज़ादार इंसान जो रोज़ा तोड़ बैठता है और रोज़ा तोड़ने के बाद जब उस पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है, लेकिन उसी दिन में ही उसके रोज़ा तोड़ने के बाद कोई ऐसा अमर वाक़े ना हो जाए जो रोज़ा के मुनाफी है। अगर रोज़े का मुनाफी कोई अमर आ जाता है तो उससे कफ़ारा हट जाता है। मसलन एक औरत रोज़ादार होती है, रोज़ा उसने रख लिया, लेकिन रोज़ा तोड़ने के बाद उसको थोड़ी ही देर के बाद या कुछ देर के बाद उसी दिन में ही उसको अगर मेंसेस आ जाते हैं, हैज़ आ जाता है, तो ऐसी सूरत में अब उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, अब उसको सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी और एक ही उसे रोज़ा रखना होगा। अब रोज़ादार के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पेट भर कर अगर खाना खाएगा तो पेट भर कर खाने वाले पर ही कफ़ारा लाजिम आएगा। अगर वो लज्जत के लिए और ग़िज़ा समझकर वो थोड़ा सा भी खा लेता है, और इसी पर फ़ुक़हा कराम ने ये कहा है कि एक शख्स एक चुटकी भर अगर नमक को रोज़े की हालत में खा लेता है सिर्फ लज्जत के लिए और टेस्ट को चेंज करने के लिए, तो उसको कफ़ारा लाजिम आएगा। लेकिन अगर यही शख्स 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक खा लेता है, तो अब वो चूँकि लज्जत के लिए नहीं है, वो तकलीफ़ दे अमर होता है, तो ऐसी हालत में उसको सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी और वो एक रोज़ा रखेगा, उसको कफ़ारा लाजिम नहीं आता।